दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है बरेली के गुलाब राय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में और यहाँ पर हर साल की तरह इस बार भी गुलदाउदी की प्रदर्शनी शुरू हो गई है। कुछ ही देर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हरीश रौतेला जी भाई साहब इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। क्या है इस बार की प्रदर्शनी में, आइए देखते हैं संपूर्ण रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास खबर। देखिए, यंग चैंप भी लगातार देखने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ फूलों को भ्रमण कर रहे देख रहे हैं, कैमरे की नजर में देख रहे हैं। लगातार इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आज प्रथम दिवस। शानदार फूलों की ये बगिया इस बार महकी है। जीआरएम स्कूल में गुलदाउदी के कितने कलर आप मेरे कैमरे की नजर में देख रहे हैं। कुछ और कलर भी हम आपको दिखाते हैं, साथ ही साथ दिखा रहे कुछ और नज़ारे। ऐसे फूल शायद आपने फिल्मों में देखे होंगे या कहीं और नज़ारे देखे होंगे, खास तौर से आप घूमने गए होंगे फूलों की घाटी में, लेकिन एक ही कैंपस में इस कदर रंगों के फूल शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे। दिल जीत लेंगे ये नज़ारे फूलों के। आइए बरेली के गुलाब राय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में, यहाँ पर कितने लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। बरेली के पुष्प प्रेमी लगातार इस प्रदर्शनी को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। मैं आपको कैमरे की नज़र से दिखा रहा हूँ संपूर्ण नज़ारे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये संपूर्ण रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हरीश रौतेला जी भाई साहब पहुँच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर और कुछ ही देर के बाद इस प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन की घोषणा हो जाएगी। देखते रहिए सारे यहाँ पर मेहमान अतिथि जीआरएम स्कूल के विभिन्न ब्रांच में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही क्षणों के बाद विधिवत इसके उद्घाटन की घोषणा हो जाएगी। कल इस एग्जीबिशन का समापन होगा और समापन के अवसर पर विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बरेली शहर के आम नागरिकों के लिए और साथ ही साथ हमारे अपने विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, गुलाब राय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो विद्यार्थी हैं और उनके जो अभिभावक हैं, सभी आज यहाँ शामिल हो सकते हैं, इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि गुलदाउदी का ये पुष्प और इसी के साथ 24वीं श्री नवनारायण स्मृति गुलदाउदी प्रदर्शनी, ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजेश जी का, जीआरएम एकेडमी के जो चेयरपर्सन हैं। ये जो पुष्पों की प्रदर्शनी है, मैं वैसे बहुत अच्छी जगह पर ऐसे फूलों के कार्यक्रमों में गया हूँ, लेकिन इस प्रकार की प्रदर्शनी मेरे जीवन में भी यह पहली बार देखने को मिली। मैं इसको ये कहूँगा, ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, ये वास्तव में भगवान का काम है। आप में से पता नहीं कितने लोग गए होंगे, जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो रास्ते में गोविंद घाट पड़ता है। वहां से 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के घांगरिया स्थान आता है। वहां से जब लेफ्ट को मुड़ते हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर एक फूलों की घाटी है। वो फूलों की घाटी को कौन सहजता है, कौन संवारता है, लेकिन भगवान की, परमात्मा की कृपा अद्भुत है। इतने प्रकार के फूलों से वो घाटी सजी रहती है। हम सब जानते हैं, वैली ऑफ फ्लावर के नाम से गूगल में भी सर्च करेंगे तो ये बहुत ही अद्भुत है। दूसरी बात, हम जब देखते हैं, विचार करते हैं इकोलॉजी की दृष्टि से, अभी इनको मैं बता रहा था तो मैं जब पढ़ रहा था तो एक लगभग पूरे विश्व के अंदर 4,60,000 के आसपास जो ये पौधों की प्रजातियां हैं और 4,42,000 प्रकार की इन प्रजातियों के फूलों में, पौधों में फूल आते हैं, अलग अलग प्रकार के। आप सोचिए, अगर इस प्रकार की प्रदर्शनी से एक प्रेरणा जाए और ये जो 4 लाख प्रकार के, 4.5 लाख प्रकार के पौधों की प्रजातियां हैं,
वो बरेली में महकने लग जाए, खिलने लग जाए, तो बरेली का वातावरण कितना बदल जाएगा। तो ये अद्भुत है। इसके लिए मैं अपने राजेश जी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 24 वर्ष इसको हो गए हैं। 24 वर्ष से लगातार एक अच्छे कार्यक्रम को करना एक बहुत बड़ी बात है। एक साल, 2 साल, 3 साल तो आदमी कर लेता है, लेकिन एक ही काम को इतने लंबे वर्ष तक करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तीसरी बात है कि पूरे वैश्विक स्तर पर जब हम विचार करते हैं तो अपना जो पर्यावरण है वो भी एक संकट में है। आप सबने सुना होगा अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पर पहले आज से 10 वर्ष पूर्व तक -80 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता था। पिछले वर्ष से वहां का जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो -20 डिग्री है। इसका मतलब यह है कि पूरे ग्लोबली 60 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर है। ये अगर बढ़ा तो सारे देश दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। ये जो पूरा जो ग्लोबल अर्थ समिट हुई थी, उस समिट में एक नारा निकल कर आया, पेरिस में सम्मेलन हुआ था कि भाई हमको 2050 तक इस पृथ्वी के जो तापमान है इसको 2 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने से रोकना। मैं आपको बढ़ने से रोकना एक पक्ष है, लेकिन दूसरी बात आपको कहता हूं, अगर बढ़ गया तो क्या होगा? अगर बढ़ गया तो भारत का 20% भौगोलिक भूभाग इस समुद्र के अंदर होगा। हमारा शरीर उसमें कैसा होगा? आज वैज्ञानिकों ने जो एसी निर्माण किए हैं वो भी 50 डिग्री पार करने में सक्षम नहीं है। ये अलग बात है, विज्ञान तरक्की करता है तो बहुत चीजें आती जाती, लेकिन तब ऐसे समय के अंदर कितना बड़ा संकट खड़ा होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रदर्शनियां वर्ष में और जगहों पर भी लगें। हम जो यहाँ पर हैं, केवल प्रदर्शनी अच्छी है, बहुत सुंदर है, इतना कह के ना जाएं। अपने घर भी, अपने मकान में बनाते समय हमारे पास फूलों का भी एक बजट हो। हम अगर 25 लाख का पेड़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख अपनी घर में अच्छे फूलों की प्रदर्शनी के लिए भी जगह अपनी होनी चाहिए, उसमें बजट होना चाहिए। तो भारत बदलेगा। भारत का काम है विश्व का नेतृत्व करना। तो उस नेतृत्व करने के बहाने हम सब लोग इसको कर रहे हैं। भारत बदल रहा है और हम सबको 550 वर्षों के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उसके लिए 78 बार युद्ध लड़े गए हैं। लड़ने के साथ साथ 22 को तो सब आप आमंत्रित नहीं हैं। 22 तारीख के बाद कुछ दिन तक स्टेट से लोग जाएंगे और उसके बाद अयोध्या देखने के लिए आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारे कार्यकर्ता 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपके घर घर के लिए आएंगे। और मार्च में जब शिवरात्रि होगी उस समय बरेली में 10,000 डमरुओं की तांडव नृत्य स्तोत्रम का कार्यक्रम होगा। उसमें भी आप सब सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राजी जी मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप सब भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।